Hello, friend. Now again, my lecture, especially lecture the torrential rainfall in हाड़ौती region. हाड़ौती region में 21, 22 और 23 अगस्त 2025 में बहुत जबरदस्त torrential rainfall हुई थी. उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट किए तो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ. सर्कुलेशन अपन देखते हैं डेवलप हर जगह हो जाता है, लेकिन ये 21, 22 एंड 23 अगस्त का ये एक तरह से सर्कुलेशन तो था, सर्कुलेशन के कारण ही ये हुआ था, लेकिन इतना पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इतनी रेनफॉल इस 21, 22, 23 में होगी. लेकिन फिर भी हम लोग ये इन्वेस्टिगेट किए कि पानी इतना ज्यादा क्यों गिरा. जैसे बूंदी डिस्ट्रिक्ट पे देखेंगे तो 13 से 14 इंच बारिश हुई. कोटा डिस्ट्रिक्ट में देखा तो 8 से 9 इंच बारिश हुई थी. रामगंज मंडी यहाँ पे भी अपन देखते हैं. उसके बाद सवाई माधोपुर रीजन स्टेशन पूरा डूब गया था. पटरी भी इनंडेटेड थी, पूरी भर गई थी पानी से. ये क्या कारण था? तो एक कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं था. ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं होने के कारण ना तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हुआ था बे ऑफ बंगाल से, ना ट्रॉपिकल साइक्लोन ये डेवलप हुआ था अरेबियन सी से. लेकिन इसको एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि हाड़ौती रीजन में बहुत अच्छा एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ. अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि एक वॉल्यूम हम लोग वॉल्यूम को एक कंजर्व कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू उसको एनालाइज करने की एक कोशिश की है. जैसे वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. और मास क्या होता है? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. ये दो लाइन है. ये दो लाइन एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम को इसमें जो भी एयर. अब यहाँ पे वॉल्यूम ये हम लोग ने कांस्टेंट लिया है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट में वॉल्यूम के अगेंस्ट में दो फंक्शन दो वेरिएबल्स हैं, मास है और डेंसिटी है. मास क्या था? यहाँ पे वेपर्स थी, जो एयर विच आर मॉइस्ट एंड वेट. moist, wet, and they have temperature also, warm थी. ये सरफेस लेवल से एक स्लाइट लेवल तक लिफ्ट हुई. लिफ्ट होने के बाद एक वॉल्यूम के अंदर जैसे ही ये अंदर आई, यहाँ पे सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया. अब सर्कुलेशन यहाँ पे लो प्रेशर एंटी क्लॉकवाइज आप देख सकते हैं. साथ में इस 3500 टू 5000 मीटर्स में यहाँ पे आपका एक सर्कुलेशन हाई प्रेशर एरिया था जिसको ब्लॉक किया हुआ था, रोका हुआ था कि कहीं डिस्पर्स ना हो क्लाउड. आप डिस्पर्स ना हो क्लाउड तो अपन ने वॉल्यूम इसीलिए कांस्टेंट लिया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम में ये आप एक तरह से बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं. ये अल्टीट्यूड है. अल्टीट्यूड हाइट है 1000 मीटर means 1 kilometer, 2000 meter 2 kilometers, 3000 meter 3 kilometer, 4 kilometers and 5 kilometer. 5 kilometers के डेप्थ में मॉनसून के जो सर्कुलेशन था कांस्टेंट वॉल्यूम में वो हम लोग ने एनालाइज किया है. ये वॉल्यूम के अंदर जैसे ही विंड गई
लेफ्ट हुई, ये सर्कुलेशन इसका डेप्थ 5000 मीटर तक था। वो 5000 मीटर में एक ब्लॉकिंग था, ब्लॉक कर रहा था हाई प्रेशर एरिया, जो विंड वहीं पे सर्कुलेट हो रही थी। और ये बहुत दिनों बाद इस तरह की रेनफॉल मिली कि कंटिन्यू रेनफॉल उस फ्रीक्वेंसी में चलती रही, उस लेवल में चलती रही। अदरवाइज बहुत सारी रेनफॉल रहती, रेनफॉल एकदम से आती है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाती हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली 21 और 22 ये थ्रू आउट पानी चलता रहा। ये कांस्टेंट थे वॉल्यूम में, और कांस्टेंट वॉल्यूम में ये सर्कुलेट होता रहा। ये जो लेवल था ये कंडेंसेशन लेवल था। ये वार्म एंड मॉइस्ट जो विंड जैसे ही ऊपर इस सिलेंडर में आई, इस सिलेंडर में आने के साथ ही यहाँ सर्कुलेट होने लगी और कंटिन्यूसली ये एक तरह से बारिश करने लगी। और टरेंशियल रेनफॉल इस रीजन में, हाड़ौती रीजन में होता रहा। ये हम लोग ने इन्वेस्टिगेट किया है, जो 21, 22, 23 अगस्त 2025 में हुआ है। यहाँ पे मेन हम लोग का वॉल्यूम कांस्टेंट करके मास और डेंसिटी में लिया। यहाँ पे मास था वेरी हैवी वार्म एंड मॉइस्ट एयर थी जो वेपर्स ली हुई थी। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, जितना ज्यादा मास बढ़ता गया उतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ती गई। और डेंसिटी बढ़ने के साथ ये कंडेंसेशन लेवल में आने के कारण जो वेपर्स थे दे चेंज इनटू ए लिक्विड फॉर्म। ये कंडेंसेशन होता है। एवापोरेशन का जस्ट अपोजिट रहता है, व्हेन लिक्विड चेंज इनटू अ वेपर फॉर्म। ये वॉल्यूम को एक तरह से कांस्टेंट लिया है। अब जैसे ही 23 तारीख के बाद ये वॉल्यूम हटा, ये वॉल्यूम एक तरह से डिस्पर्स हुआ। डिस्पर्स होने के साथ ही क्लाउड भी डिस्पर्स हो गए, फैल गए, और फैलने के साथ पानी धीरे धीरे कम हो गया। ये एक तरह से हम लोग ने इन्वेस्टिगेट किया है। एंड आई होप you like my video and please keep in touch. Thank you.